नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बीजीडी गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा, हिंदी एमए उत्तरार्ध की प्राचीन और निर्गुण काव्य में संकलित जायसी के पद्मावत से लिया गया सिंगल द्वीप वर्णन, उसकी आज हम व्याख्या कर रहे हैं। और ये व्याख्या पिछले क्रम में ही आगे वाले पदों की जा रही है। फरे आंब अति सघन सुहाए, ओजस फरे अधिक सिर नाए। कटहर डार पींड सन पाके, बढ़हर सो अनूप अति ताके। खिरनी पाके खांड अस मीठी, जामुन पाकी भंवर अति दीठी। नरियर फरे फरी फरहरी, फुरे जानु इंद्रासन पुरी। पुनि महुआ चु अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पुहुप जस बासु। और खज हजा अनबन नाऊ, देखा सब राउन अमराऊ। लाग सबे जस अमृत साखा, रहे लोभाई सोई जोर चाखा। लवंग सुपारी जाय फल, सब फरे अपूर। आस पास घन इमली, ओ घन तार खजूर। प्रस्तुत पद्यांश जायसी के पद्मावत से सिंगल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। सूफी कवि जायसी ने सिंगल द्वीप में स्थित विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वर्णन इस पद में किया है। जायसी कहते हैं कि सिंगल द्वीप में बहुत अधिक घने आम से लदे हुए, आम से भरे हुए वृक्ष सिंगल द्वीप में सुशोभित हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये आम और अधिक फलते जाते हैं, अर्थात वृक्ष पर जैसे जैसे आम लगते जाते हैं, वैसे वैसे ये आम के वृक्ष फलों के बोझ से नीचे की ओर झुकने लगते हैं। कटहल के डालियों पर नीचे तने तक पके हुए फल लगे हुए हैं। बढ़हल का वृक्ष बहुत ही अधिक अनोखा, अनुपम दिखाई दे रहा है। खिरनी भी पक कर के चीनी जितनी मीठी हो गई है और जामुन भी पककर भंवरे के समान बहुत अधिक काला, जिस प्रकार भंवरे का रंग बहुत अधिक काला होता है, वैसे ही जामुन भी पक कर के भंवरे की जैसे काले, अत्यधिक काले दिखाई दे रहे हैं। नारियल फल गए हैं और जो छोटे छोटे वृक्ष हैं, जो फल फूलों वाले हैं, वो सब भी फले हुए हैं, फूले हुए हैं। चारों तरफ फल और फूलों के इस प्रकार खिल जाने पर, विकसित हो जाने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो स्वयं इंद्र का स्वर्ग यहाँ सिंगल द्वीप हो। जो इंद्र की नगरी है अमरावती, वैसा आभास सिंगल द्वीप में हो रहा है। फिर वहाँ पर जो महुए के पेड़ हैं, उनके फल भी बहुत अधिक मीठे हो रखे हैं और इतने अधिक मीठे हैं कि उन महुए के वृक्षों से उनका रस, उनकी मिठास टपकती रहती है। उन महुए के फलों का रस शहद के जैसा मीठा है और उसके फूलों में बहुत ही अधिक सुगंध बसी हुई है। यहाँ सिंगल द्वीप में अनोखे विचित्र नाम के बहुत सारे फल फूलों वाले वृक्ष खिले हुए हैं। ऐसे वृक्ष रावण की जो अमराई है उसमें ही देखे जा सकते हैं।
इन सारे वृक्षों में इनकी शाखाओं पर अमृत जैसे फल लगे हुए हैं और जिसने भी, जो भी लालायित होता है, ललचाता रहता है, जिसने भी इस वृक्ष के फल को एक बार चख लिया हो। कहने का तात्पर्य है कि जिसने भी एक बार भी यदि इस सिंगल द्वीप के अमराइयों के फलों को चख लिया हो तो वह हमेशा इन फलों को खाने के लिए लालायित रहता है। लवंग, सुपारी, जायफल आदि फलों वाले वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में, जिनका कहीं पारावार ही नहीं है, अपूर्व ऐसे फले फूले हुए हैं। इन वृक्षों के आसपास ही इमली और ताड़, खजूर, इनके भी बहुत अधिक वृक्ष लगे हुए हैं। प्रस्तुत पद में सहज भाषा में सिंगल द्वीप की वाटिका का वर्णन किया गया है। अगला पद है बसहि पंखि बोलहि बहु भाखा, करहि हुलास देखि के साखा। भोर होत बोलहि चूहू चूही, बोलहि पांडुक एके तुही। प्रस्तुत पद्यावतरण जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। इस पद में सिंगल द्वीप में स्थित बाग में, बगीचे में जो विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते हैं उनका वर्णन किया गया है। कवि जायसी कहते हैं कि सिंगल द्वीप के उद्यानों में बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी निवास करते हैं और वह सारे पक्षी अलग अलग तरह की भाषा में, बोलियों में बोलते रहते हैं। वे पक्षी वृक्षों की शाखाओं को, डालियों को देख करके आनंदित होते रहते हैं। भोर होत बोलहि चूहू चूही, बोलहि पांडुक एके तुही। सारो सुआ जो रह चह करही, कुरही परेवा ओ कर बरही। प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहकने लगती हैं और जो फाख्ता पक्षी है वह भी एके तुही करके बोलने लगता है। मैना और तोता भी चहचहाने लगते हैं। कुरही, कबूतर आदि पक्षी भी कलरव करने लगते हैं। पीव पीव कर लाग पपीहा, तुही तुही कर गडुरी जीहा। पपीहा पीव पीव करके बोलने लगता है और गडुरी नामक पक्षी तुही तुही करके बोल रहा है। कुहू कुहू करी कोयल राखा, ओ भिंगराज बोल बहु भाखा। कोयल कुहू कुहू करके बोलने लगती है और भृंगराज भंवरा विभिन्न प्रकार की बहुत सारी बोलियां बोलता रहता है। दही दही करी महरी पुकारा, हारिल बिनवे आपन हारा। जो महरी पक्षी है, महरी ग्वालिन को भी बोलते हैं, तो ग्वालिन जैसे दही दही आवाज़ लगाती रहती है, ऐसे ही यह महरी नामक पक्षी भी दही दही करके पुकारता रहता है। और हारिल पक्षी अपने आप को हार करके, अपने आप को परास्त समझ करके, नष्ट हुआ जान करके द्वीन स्वर में बोलता रहता है। कुहू कही मोर सोहावन लागा, होई कुराहर बोलहि कागा। मोर कूकते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं और कौवे कोलाहल करते हुए, जब भी बोलते हैं कौवे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोलाहल हो रहा है। जावत पंखी जगत के,
भरी बैठे अमराई, आपनी आपनी भाषा ले ही दे करना। कि जितने भी प्रकार के संसार में पक्षी हैं वो सबके सब पक्षी सिंगल द्वीप की अमराई में आकर के बैठे हुए हैं और सबके सब पक्षी अपनी अपनी भाषा में बोलते रहते हैं और अपनी अपनी भाषा में उस विधाता का, उस ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। कवि ने इस छंद में भी पूर्व छंद की जैसे ही परिगणनात्मक शैली अपनाई है और पक्षियों के बोलियों को और पक्षियों का और उनकी बोलियों का वर्णन इस पद में किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पैग पैग पर कुआं बावरी, साझी बैठक ओ पावरी, और कुंड बहु ठावही ठाऊ, ओ सब तीरथ तिन के नाऊ। सिंगल द्वीप प्रस्तुत अवतरण जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। इस अवतरण में कवि जायसी सिंगल द्वीप के बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का और वहाँ पर तपस्या कर रहे साधु सन्यासियों का वर्णन कर रहे हैं कि सिंगल द्वीप में कदम कदम पर, स्थान स्थान पर बहुत ही कुएं और बावड़ी बने हुए हैं और उन कुएं और बावड़ी पर बैठने की जगह सज्जित की हुई है और नीचे उतरने के लिए उसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और कुंड बहु ठावही ठाऊं, ओ सब तीरथ तिन के नाऊ। कि स्थान स्थान पर सिंगल द्वीप में अनेकों प्रकार के कुंड बने हुए हैं और सबके सब कुंडों के नाम किसी न किसी तीर्थ के नाम के ऊपर ही रखे गए हैं। मठ मंडप चहुपास संवारे, जपा तपा जपा सब आसन मारे। कोउ सु ब्रह्मसुर कोई सन्यासी, कोई रामजति विश्वासी। कि इन कुएं और बावड़ियों के चारों तरफ मठ और मंडप सज्जित किए गए हैं। इन मठ और मंडपों में तपस्या करने वाले तपस्वी और जप करने वाले सन्यासी आसन लगा करके तपस्या और नाम जप करते रहते हैं। कोई सु महिसुर कोई सन्यासी, कोई रामजति विश्वासी। इनमें कोई ऋषि है, कोई सन्यासी है, कोई रामजति संप्रदाय से है, कोई विश्वासी संप्रदाय से है। कोई ब्रह्मचार पथ लागे, कोई सो दिगंबर विचरहि नागे। इनमें कई सन्यासी ब्रह्मचर्य सिद्धांत को मानने वाले हैं, कई दिगंबर रह करके, वस्त्रहीन रह करके नागा संप्रदाय को मानने वाले नागा साधु हैं। कोई से महिसुर जंगम जति, कोई एक परखे देवी सती। उनमें कई सन्यासी जंगम और शिव के उपासक हैं, शैव साधक हैं और कई उन सन्यासियों में शाक्त के यानी देवी के उपासक हैं। कोई सुरसती, कोई जोगी, कोई निराश पथ बैठ वियोगी। कोई उनमें से सरस्वती संप्रदाय से है, कोई जोगी संप्रदाय से है, कोई निराश संप्रदाय से है और कोई वियोगी सन्यासी होकर के वहाँ बैठा हुआ है। सेवरा खेवरा बान पर, सिद्ध साधक अवधूत, आसन मारे बैठ सब जारी आत्मा भूत। कि सेवरा और खेवरा ये सन्यासियों के जो सेवड़े हैं, यानी जो शमशान में आत्माओं की साधना करते हैं, वो संप्रदाय से जुड़े हुए। तो ये सेवरा खेवरा वानप्रस्थी सिद्ध साधक अवधूत
ये सब विभिन्न प्रकार के साधु सन्यासी इन कुआं और बावड़ी के चारों तरफ आसन लगा लगा करके अपने अपने पंथ की साधना पथ को, अपने अपने पंथ की साधना के जो मार्ग हैं, पद्धति हैं, उनका पालन करते रहते हैं। और जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व को जानते हैं और जो ये भौतिक शरीर है इसको धीरे धीरे सब जलाते रहते हैं और आत्म तत्व की प्राप्ति, अर्थात जो कर्मों की बंधन है अपनी साधना से उन्हें काट रहे हैं और अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में भी परिगणनात्मक शैली अपनाई गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उस समय तत्कालीन समय में जो साधना पद्धतियाँ चला करती थी और विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय थे साधकों के, उन संप्रदायों का यहाँ उल्लेख किया गया है। अगला पद है, यहाँ मानसरोवर जो सिंगल द्वीप का तालाब है उसका वर्णन किया गया है। मान सरोदक बरनों काहा, भरा समुद्र अस अति अवगाहा, पानी मोती अस निर्मलतासु, अमृत आनि कपूर सुबासु। प्रस्तुत अवतरण में कवि जायसी ने सिंगल द्वीप वर्णन में सिंगल द्वीप में स्थित मानसरोवर के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि मैं इस मानसरोवर का कहाँ तक वर्णन करूं। यह मानसरोवर तो बहुत ही अधिक सुंदर है और इतना जल से पानी से भरा हुआ है जैसे कि अथाह समुद्र होता है। जिस प्रकार समुद्र की गहराइयों को नापना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही अथाह होता है समुद्र का पानी, उसी तरह मानसरोवर भी बहुत अधिक अथाह पानी से भरा हुआ है। समुद्र की भांति ही मानसरोवर में भी पानी के ऊपर मोतियों, उस जो पानी है समुद्र मानसरोवर का, वह मोती के समान, जैसे मोती बिल्कुल स्वच्छ साफ सुंदर सफ़ेद होता है, वैसा ही स्वच्छ निर्मल साफ इस मानसरोवर का पानी है, जल है। और ऐसे लग रहा है जैसे मानो अमृत में कपूर मिला दिया गया हो, तो उसकी खुशबू जिस प्रकार चारों तरफ व्याप्त हो जाती है, वैसे ही इस मानसरोवर की खुशबू फैली हुई है। लंका द्वीप के शिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई, खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतरई चढ़ई लोग चहुपेरी। इस मानसरोवर को लंका द्वीप से शिलाएं मंगवाकर चारों तरफ से इसके घाट बनाए गए हैं। इस मानसरोवर पर स्थान स्थान पर बहुत ही अधिक घुमावदार सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों से लोग चारों तरफ से चढ़ते और उतरते रहते हैं। फूला कंवल रहा होई राता, सहस सहस पंखुरिन कर छाता। इस मानसरोवर में एक कमल खिला हुआ है और वह खिला हुआ कमल लाल रंग का हो गया है। उस कमल के हजारों हजार पंखुड़ियाँ छाते की जैसे चारों तरफ फैली हुई हैं। उलथही सीप मोती उतराई, चुगई हंस ओ केली कराई।
समुद्र के ऊपर आ जाते हैं पानी में और उलट जाते हैं, जिससे उन सीप के अंदर स्थित मोती पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। उन मोतियों को हंस आकर के चुग लेते हैं और उस पानी में क्रीड़ा करते रहते हैं। खनी पतार पानी तह काड़ा, क्षीर समुद्र निकसाहुत बाड़ा। ऐसे लगता है जैसे इस मानसरोवर में पाताल को खोद करके फिर उसका पानी निकाला गया है, क्योंकि यह मानसरोवर जो क्षीर सागर है उसकी तरह बहुत ही अधिक चारों तरफ बढ़कर के फैला हुआ है। ऊपर पाल चहु दिसी अमृत फल सब रूख, देखी रूप सरोवर के गे पियास ओ भूख। इस मानसरोवर के ऊपर किनारे पर जो घाट बनाए गए हैं, उन घाटों के चारों दिशाओं में वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों पर अमृत के जैसे फल लगते रहते हैं। ऐसे इस मानसरोवर के सौंदर्य को देख करके जो भी देखने वाला है उसकी प्यास और भूख समाप्त हो जाती है। कवि ने इस पद में आध्यात्मिक अर्थ भी लिए हैं। यहाँ आध्यात्मिक अर्थ हठ योग साधना से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार हठ योग साधना में एक बार जो गहराइयों में कुंडलिनी स्थित है वो जागृत हो जाती है, और उसके जागृत होने पर जैसे चारों तरफ अमृत रस उमड़ के आ जाता है, उस अर्थ में यहाँ पर पाताल को खोद कर फिर क्षीर सागर का जो प्रतीक लिया गया है वो उस अर्थ में है। और जो हंस है वह शब्द भी हठ योग साधना का शब्द लिया गया है, और इस हंस शब्द में जीवन से मुक्ति की अभिव्यंजना की गई है। जिस प्रकार जो हठ योग साधक होते हैं, जिनकी साधना फलीभूत हो जाती है, तो वो अपने ध्यान में अपने हृदय में प्रवेश होकर इतना गहरा खो जाते हैं कि उनको वो कई कई दिनों तक, यहाँ तक कि वर्षों तक कहते हैं कि वर्षों वर्षों तक उन्हें प्यास भूख आदि का कोई एहसास ही नहीं होता है, और वह उसी तरह एकाग्र हुए बिना खाए पिए निश्चल बैठे रहते हैं। यहाँ पर अनुप्रास और उपमा अलंकार का सौंदर्य देखा जा सकता है। धन्यवाद।